नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी इस अगली वीडियो में, जो कि है ADHD के ऊपर। अगर जो आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ADHD क्या है? ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये यूजुअली बच्चों में पाया जाता है। ज़्यादातर 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों के बीच में ये देखा जाता है। ये कोई बीमारी के तौर पे नहीं देखा जाता, एक डिसऑर्डर के तौर पे देखा जाता है। उसकी वजह ये है कि इसे पहचानना आम बच्चों में से बड़ा मुश्किल होता है और इसका जो डायग्नोसिस है वो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे बनाया जाता है। ये आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर जो इसे समय पे नहीं रोका जाए, बच्चे की हेल्प नहीं की जाए, तो आगे चल के बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत आना और स्कूल में या पढ़ाई में या ऑफिस में प्रॉब्लम्स आती हैं। ADHD 3 प्रकार का होता है। बेसिकली इसे डिवाइड किया गया है सिम्टम्स के बेसिस पे। इसमें जो सबसे मेन सिम्टम होता है, जो फर्स्ट टाइप है उसका, कि या तो बच्चा सिर्फ इनअटेंटिव है, मतलब वो हाइपर एक्टिव नहीं है, सिर्फ इनअटेंटिव है। दूसरे में जो होता है उसमें बच्चा अटेंशन तो उसकी ठीक होती है पर वो हाइपर एक्टिव होता है। और तीसरा होता है कंबाइंड, कि वो इनअटेंटिव भी है और हाइपर एक्टिव भी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनअटेंटिव का मतलब क्या है। इनअटेंटिव का मतलब है कि बच्चे का किसी भी चीज़ में जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाती है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से ही रिलेटेड हो, वो किसी भी चीज़ में जो है अपना ध्यान एकत्रित नहीं कर पाता है। खेल में, किसी और चीज़ में वो कहीं कहीं खोया रहता है। इस तरह के प्रकार के सिम्टम्स हमें इनअटेंटिव में मिलते हैं। दूसरा होता है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव का मतलब है कि बच्चा जो है वो एक जगह भी टिक कर बैठ नहीं पाता है, उसमें इम्पल्सिवनेस आ जाती है। वो एकदम किसी भी चीज़ को करने की पूरी कोशिश कर देता है। अगर उसका मन करेगा कि उसे जंप करनी है तो वो एकदम से जंप कर देगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और तीसरा होता है कंबाइंड, जिसमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठे मिलती हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ADHD के कारण क्या क्या होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा कारण नहीं समझ में आए हैं अभी तक, लेकिन जो कारण समझ में आए हैं उसमें सबसे मेन कारण है जीन्स, आपके जेनेटिक्स। अगर जो आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में, जो आपके ब्लड लाइन में है, उनमें किसी को ADHD हुआ है तो 40% चांसेस है कि जो अब नया बच्चा आएगा उसमें भी ये हो सकता है। अगर जो आप ट्विन्स हो और एक बच्चे में ADHD के सिम्टम्स आए हैं तो मोस्ट लाइकली है कि दूसरे में भी आएंगे। दूसरा मेन कारण है एनवायरनमेंट, मदर का प्रेगनेंसी के दौरान। अगर जो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, उससे भी ज़्यादा रिलेटेड ये है कि अगर जो वो एक स्मोकिंग और अल्कोहलिक मदर थी, तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट में, यानी कि आप मान लो 70% केसेस में पाया गया है कि बच्चे में ब्रेन डेवलपमेंट की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ADHD के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तीसरा जो मेन कारण है वो है डाइट से रिलेटेड। कुछ स्टडीज़, जो रिसेंट स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं, उसमें यह पाया गया है कि जिन बच्चों में ओमेगा 3 की कमी होती है उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितना उन बच्चों में होता है जिनमें ओमेगा 3 की कमी नहीं होती। तो जिनमें ओमेगा 3 की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की, उनमें ADHD के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। बेसिकली हमें ADHD के पेशेंट में बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होता है और ट्रीटमेंट से पहले हमें उस बच्चे को मैनेज करना होता है। हमें समझना होता है कि वो सिम्टम वाकई ADHD के हैं, जो कि डिपेंड करेगा उसके सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर, क्योंकि आम बच्चों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन अगर जो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में ये कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव में है और वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पा रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो हम उसको इस टर्म में रखेंगे कि वो ADHD का पेशेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको समझना है, उसके टीचर्स को, बाकी जो पारिवारिक जो आपके मेंबर्स है साथ रहने, उन्हें समझाना है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज देनी है। उसके बाद हम आज अब बात करेंगे
इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर कि हम कहाँ से आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। अब जो ADHD का जो बच्चा होता है वो हमारी मेडिसिन्स को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है टेरेंटुला हिस्पैनिका, जो कि बेसिकली जिसमें जो पाया जाता है वो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिवनेस कह सकते हो, इम्पल्सिवनेस कह सकते हो, या इम्पेशेंस कह सकते हो। इसमें जो बच्चा होता है वो कहीं पर भी टिक के नहीं बैठ पाता है। ये इस मेडिसिन का सबसे मेन फीचर है। उसमें बच्चा स्पाइडर की तरह कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी जंप मारता है, कभी कुछ करता है। वो अपने आप को एक जगह टिक कर बिठा ही नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी मेडिसिन की, जिसका नाम है ट्यूबरकुलाइनम बोविसनम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर इम्पल्सिव होता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एब्यूजिव भी हो सकता है, और उसमें गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो चिल्लाता है, चीज़ें फेंकता है, चीज़ें तोड़ भी सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरी मेडिसिन के बारे में, जो कि है वरेट्रम एल्बम। अब वरेट्रम एल्बम में क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है, इम्पल्सिवनेस इसमें भी ज़्यादा है, और बच्चा जो है वो चीज़ें फाड़ने के ऊपर और काटने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। चौथी मेडिसिन है हायोसाइमस नाइग्रम। हायोसाइमस नाइग्रम जो है उसमें भी जो बच्चे में है बाइटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। वो दूसरे को बाइट करना और चिल्लाना और चीज़ें फेंकना और मुंह पे थूकने जैसी चीज़ें वो करता है। इसमें भी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, और उसके साथ साथ बच्चा जो है थोड़ा सा शेमलेस भी होता है। वो कपड़े नहीं डालना चाहता, वो उल्टा लेटता है फर्श पे, ऐसी हरकतें करता है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के ऊपर, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं ADHD के पेशेंट्स में, जो कि पिछले कुछ समय से मैं देता आ रहा हूँ और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें सबसे पहला है जिंको बाइलोबा। ये बेसिकली जो सबसे मेन इसका एक्शन रहता है वो रहता है ब्रेन के ऊपर। ये ब्रेन में ऑक्सीजन को बूस्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। और जो दूसरा मेन ये हेल्प करता है वो करता है अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम के ऊपर, यानी कि जो बच्चे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। तो दूसरा है विथेनिया सोमनीफेरा, जिसे कि अश्वगंधा भी कहा जाता है। ये जो हेल्प करता है नर्व सेल्स को डेवलप करने में और नए सेल्स बनाने में, क्योंकि बेसिकली जो हमारा मेड्यूला और कोर्टेक्स होता है, बेसिकली जो हमारा पोस्टीरियर कोर्टेक्स होता है, उसी की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और तीसरा है हाइड्रोकोटाइल, जो कि हेल्प करता है इंटेलिजेंस को एनहांस करने में। ये भी डायरेक्टली इसी चीज़ में काम करता है, ताकि बच्चा जो हाइपर एक्टिव है वो थोड़ा सा उसकी जो एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज होने लग जाती है। ये भी कोर्टेक्स पे एक्ट करता है। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च की है, मैं बहुत केसेस भी इससे रिलेटेड देख रहा हूँ। अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो या ट्रीटमेंट लेना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।